पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बता दें कि इस फेरबदल में तमाम प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी को भंग करते हुए नए सिरे से झबरेड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे आदित्य ब्रिजवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल का उत्तराखंड बॉर्डर नारसन पर पहुंचने पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर बीएसपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा और पार्टी में एक नई जान पैदा करके पहले की तरह पार्टी को शक्तिशाली बनाने का काम करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने युवा चेहरे पर इस बार भरोसा जताया है और मैं बहन जी के इस भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का काम करूंगा। लखनऊ चल जाएंगे पैदल ही भाई तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कुछ इस दौरान उनके साथ चुनौतियां रहेंगी, किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, इस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीएसपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल। आदित्य ब्रिजवाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो आपकी नियुक्ति की गई है उसके लिए, और सवाल मेरा ये है कि कैसे इस चुनौतियों से पार पा पाएंगे, क्योंकि आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से आपको ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना। जी सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही युवाओं को साथ लेकर के चलती रही है और इस बार माननीय बहन जी ने 50% पर युवाओं के लिए आरक्षित किए हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी तो उत्तराखंड में 2 सीटें जीतने में कामयाब रही और आने वाला चुनाव चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे उसके बाद फिर विधानसभा 27 का चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल आदित्य जी, लेकिन जिस तरह से आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही राज्य में मिल पाई हैं। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कई चुनाव यहां आएंगे, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। कैसे, किस रणनीति के तहत यहां बीएसपी को और मजबूत करेंगे? पार्टी की यहां पर दायित्व कई है और आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा राज्य में। जी राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव दर गांव जाकर के पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे और पार्टी में खासकर युवाओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। बहुजन समाज पार्टी पहले 0 सीटों से थी, परंतु आज 2 सीटों पर है और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि हमारी सीटें और सरकार में हमारा मजा जरूर होगा। बिल्कुल आदित्य जी, हालांकि विधानसभा चुनाव में यहां बीएसपी को महज 2 सीटें ही मिल पाई हैं, करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन महज 24 घंटे में प्रदेश अध्यक्ष को यहां बदला गया है और आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस बिना पर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है? पार्टी ने क्या भरोसा आप पर जताया है और कैसे इस भरोसे को आप आगे कायम कर पाएंगे? मेरी माननीय बहन जी ने इस बार युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसी के हिसाब से मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21वीं सदी युवाओं की सदी है। माननीय बहन जी ने ये आदेश दिया कि युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, युवा जोश के साथ ही, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ही कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाला चुनाव जिला पंचायत का चुनाव बहुत ही जल्द हमारे हरिद्वार जिले में होने वाला है। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बना करके रही। बिल्कुल आदित्य जी, जैसे कि हाल ही में युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश यहां बीएसपी की तरफ से की गई है, यही वजह है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है पार्टी की तरफ से। हालांकि चुनौतीपूर्ण है ये जिम्मेदारी आपके लिए भी, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं का कितना सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश के साथ मेरा स्वागत आज यहाँ पर हमारे प्रदेश कार्यालय पर किया गया
और सभी कार्यकर्ताओं में, सभी वोटरों में बहुत जोश है और सभी लोग की डिमांड थी कि जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो कोई युवा हो। बहन जी ने लोगों की इस डिमांड को पूरा करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक अलग ही लहर बहुजन समाज पार्टी की अब हरिद्वार जिले के साथ साथ पहाड़ पर भी चलने का काम होगा और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी के साथ पूरे प्रदेश में बढ़ने का काम करेगी। बिल्कुल आदित्य जी, अगर राज्य की राजनीति की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही थी। हालांकि अब आपके आने के बाद उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि बीएसपी भी अब कांटे की टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आएगी। तो क्या बीएसपी की कोई नई रणनीति होगी, कोई नया एजेंडा होगा बीजेपी को हराने का या बीजेपी को टक्कर देने का, या फिर कांग्रेस की ही रणनीति के तहत बीएसपी भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? जी देखिए, बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। हमारी विचारधारा हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और आने वाला जो भी चुनाव होगा बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। और इस बार बहुजन समाज पार्टी की 2 सीटें जीतते हैं और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और भी ज्यादा सीटें जीतने का काम करेगी। और आने वाले 2027 के चुनाव में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, हम बैलेंस ऑफ पावर बनने का काम करेंगे। बिल्कुल आदित्य जी, अगर 2027 से पहले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति यहाँ बीएसपी की देखने को मिलेगी? जी देखिए, जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उस लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और हमारे एमपी यहाँ से जीत करके जाएंगे। आदित्य जी, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ दावेदारी भरेगी, जीत भी हासिल करेगी, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महज 2 सीटें, वो भी हरिद्वार से ही 2 सीटें यहाँ बहुजन समाज पार्टी को मिल पाई थी। ऐसे में बड़ी चुनौती है पूरे राज्य की सीटों पर कब्जा जमाना और जनता को एक बार फिर से भरोसे में लेना बीएसपी की तरफ से। क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी, क्या कुछ एजेंडा आपका रहेगा और कैसे इस चुनौती को पार पा पाएंगे आप? ये देखिए, राजनीति में चुनौती तो चलती रहती है। हमारी पार्टी ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन वही सीटों से संतोष करना पड़ा। परंतु इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार की जितनी भी गलत नीतियां है उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और अपनी पार्टी की विचारधाराओं से भी लोगों को अवगत कराएंगे। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही लोगों के बीच में रहती आई है, आगे भी बहुजन समाज पार्टी लोगों के बीच में रहेगी और आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इससे भी अच्छा प्रदर्शन करने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तमाम